सभी भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो, आशीष दे। आइए आज की हम इबादत को शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के जरिए से आसमानी बाप आपके सामने हम हाजिर हैं। अपने गुनाहों का इकरार करते हैं जो कि हमसे ख्यालन फेलन कौलन जाने और अनजाने में हुए हैं, और आपके कदमों में आते हैं क्योंकि इससे बढ़िया और जगह हमारे लिए कोई नहीं है। जैसे दाऊद बादशाह लिखता है, इस दुनिया में 1000 वर्ष राज करने से बेहतर है खुदा के भवन की डेवड़ी पर एक पल गुजारना। खुदावन ने एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 11 महीने के बाद हमें फिर मौका मिला है इस भवन में आकर कलीसियाई रूप से एक साथ मिलकर बैठकर आपकी आराधना उपासना करें, आपसे मुलाकात बातचीत करें। इसके लिए हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं। खुदावन, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो भी हमसे ख्यालन फेलन कौलन जाने और अनजाने में हुए हैं आप उन्हें माफ़ करें और हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें कि हमारे आप बीच में आ जाएं, क्योंकि आप यदि बीच में आए तो ये स्वर्गीय स्थान होता है और इसमें हम आशीषित होते हैं, और यदि आप ना आए तो हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ होता है। सो खुदावन अपनी उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इस स्थान को भर दें, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस छत के तले आता है, आज तेरे इस भवन में आता है, वो तो उससे मुलाकात करने पाए, आनंदित होने पाए, आशीषित होने पाए। हर प्रकार की शैतानी और दुनियावी बातें यहाँ से दूर रहें और पवित्र आत्मा का अभिषेक और केवल खुदावन आपका राज्य लोगों के दिलों में स्थापित हो, ताकि हम खुलकर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करें, आपकी मदद सराही करें, और जो कुछ हम लेकर आए हैं प्रभु आपको दे सकें, और खाली बर्तनों के नाते से जो कुछ आज आप हमें देना चाहते हैं बरकतों से हम भर जाएं। एक बार फिर प्रभु आपसे प्रार्थना है, हर एक इंतज़ाम करने वाले भाई बहन को बहुत बहुत आशीष दे, जिसने समय मिला निकाला, पैसा निकाला, मेहनत निकाली, अपने एफर्ट्स को लगाया है और आज इस सच्चे भवन को सजा करके तेरे चरणों में तेरे बच्चों के लिए तैयार किया है, ताकि एक खुशनुमा माहौल में हम तेरी उपासना करने पाएँ। एक बार फिर प्रभु इस नई रीस्टार्टिंग के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद देते हुए, आपका अनुग्रह चाहते हुए, ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं अपने स्थान पर। आज लगभग 11 महीने के बाद लगभग इस भवन में आने का मौका मिला है कलीसियाई रूप से। वैसे बीच में कभी कभी कुछ भाई बहन आते रहे थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए, देखने के लिए सामान का, चीज़ों का क्या हालचाल है, लेकिन वर्शिप के हिसाब से आज हम लोग 11 महीने के बाद जमा हुए हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल बड़ा खुश है। कलीसियाई संगति में इकट्ठा होना, अकेले तो हम खुदा से मुलाकात करते बातचीत करते ही हैं, लेकिन एक साथ मिल करके जब आराधना उपासना करते हैं उसकी बात कुछ और ही है। जैसे दाऊद बादशाह कहते हैं ना, मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा आओ खुदा के घर को चले। तो 10:30 बजे घर में आराधना शुरू होगी तो 10:15 तक तो सबको यहाँ हाजिर होना चाहिए। 10 से 10:15 के बीच में समय का ध्यान रखें, हमारा टाइम तो वही है। और आज चूँकि ये एक लंबे अरसे के बाद मीटिंग हो रही है, 31 की नहीं हो पाई कुछ ऑर्डर्स के सरकारी आदेशों के अनुसार, तो आज की मीटिंग का फोरम हमारा ऐसा रहेगा कि स्पेशल गाने भी होंगे, गवाहियाँ भी होंगी, और गवाहियों के लिए काफ़ी समय मिलेगा। आज वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 2 3 4 गवाही होंगी, सभी के लिए मौका है कि पूरे 10-11 महीने की गवाही, लेकिन आउटस्टैंडिंग। अब ये वाली ना करें कि मेरे पेट में दर्द हो रहा ठीक हो गया, ये नहीं बता रहे कि आधा कच्चा खाना खा लिया था तो इसलिए दर्द हो गए थे, है ना, या जीसस पापा का धन्यवाद उसने मुझे पास कर दिया, है ना। अगर 2-3 बार फेल हुए हों और बड़ी मुश्किल से पास हुए हों तो धन्यवाद दें भाई, तो हर साल ही पास हो रहे हैं, मेहनत करते नहीं। तो मतलब कहने का आप समझ रहे हैं कि वो वाली गवाहियाँ जो बेकार वाली, हल्की वाली, जिनका कोई आउटस्टैंडिंग खुदा के काम से मतलब नहीं है, वो वाली गवाहियाँ ना दें, उसके लिए तो आगे समय मिलेगा। लेकिन आत्मिक रीति से, आत्मिक अलग केवल आत्मिक ही नहीं, शारीरिक रूप में भी खुदा ने अगर ऐसी ब्लेसिंग्स दी है, ऐसा काम किया है आपके जीवन में जो वास्तव में आउटस्टैंडिंग है, सो यू कैन शेयर इट। तो इसको जो शेयर करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से टू द पॉइंट करें, सब चीज़ें पूरी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हर किसी को मौका मिलेगा गवाही देने के लिए, और जब गवाही देने के लिए आएंगे वो पहले से यहाँ नीचे बैठ जाएं
कैमरा लगा हुआ है, फोकसिंग हो जाएगी, यहाँ पर लाइन से बैठ जाए और नंबर आए फटाफट जल्दी आओ, अपने टेस्टोनी दो और वापस जा करके अपने स्थान पर बैठ जाओ। सो आइए, बहुत बढ़िया मौका है, कितना मधुर समय है। तो उस गाने को हम लोग गाएंगे, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बैठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता है जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, मुझको हरी हरी घास चराता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घास चराता, निर्मल जल भी पिलाता, मुझको है वो बचाता, जीवन के सुख को है लाता। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझको है वो बचाता, थैंक यू लॉर्ड, जीवन के सुख को है लाता। कितना मधुर समय है मेरे लॉर्ड, कितना मधुर, ओ हालेलुया, आमेन लॉर्ड। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता है जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, चाहे अंधकार में चलूं, पानी से भी ना डरूं, चलो आंधी से भी ना डरूं, तेरे सोटे और लाठी से मन में शांति है पाता, तेरे सोटे और लाठी से मन में शांति है पाता। मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता है जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, हमें
वास्तव में मधुर समय है। जहाँ खुदा प्रेजेंट होता है तो मधुर समय होता ही है। और आज हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा है, गवाहियाँ काफ़ी होंगी, जैसे मैंने कहा सभी के लिए मौका होगा, लेकिन थोड़े शब्दों में टू द पॉइंट, और स्पेशल गाने भी हैं। तो आगे की कार्यवाही के लिए मैं भाई अमन को आमंत्रित करता हूँ। आगे की कार्यवाही को वो प्रोसीड करेंगे। भाई अमन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद देती हूँ कि इतने टाइम बाद अपने अनुग्रह में गाने का फजल दिया। यीशु मेरे यीशु, 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 तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु।
दिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु। Praise Lord. गॉड ब्लेस यू। अगले गाने के लिए भाई जॉय को मैं बुलाऊंगा, भाई जॉय, और उसके बाद भाई नितिन आप तैयार हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावन ने अपने भवन में लेकर आया और ये बड़ा ही मेरे लिए खुशी का मौका है कि आज खुदावन के लिए फिर से खड़ा हो पाया। इसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र गुजारी से हम भर जाते हैं, शुक्र गुजारी से हम भर जाते हैं। तेरी हुजूरी में जब आते हैं, तेरी हुजूरी में जब आते हैं, लबों की कुर्बानियाँ नजर चढ़ाते हैं, लबों की कुर्बानियाँ नजर चढ़ाते हैं। तेरी हुजूरी में जब आते हैं, तेरी हुजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना। उसने पूरे 11 महीने हमें रोटी दी है, अपना पानी पिलाया है, और आज उसी के बदौलत आज हम यहाँ पर पाए जाते हैं। जिंदगी की रोटी तू है, जिंदगी का पानी भी, तूने ये सांसें दी हैं, सांसों की रवानी भी। जिंदगी की रोटी तू है, जिंदगी का पानी भी, तूने ये सांसें दी हैं, सांसों की रवानी भी। तेरी हर मादा के गीत हम गाते हैं, तेरी हर मादा के गीत हम गाते हैं। तेरी हुजूरी में जब आते हैं, तेरी हुजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसना,
आसमानी भी तेरे फजल से मिले, रहमते रूहानी भी। तुझ ही से राहत मिलती और शादमानी भी तेरे फजल से मिले, नेमते रूहानी भी। तेरे ही आगे सबके सर झुक झुक जाते हैं, तेरे ही आगे सबके सर झुक झुक जाते हैं। तेरी हुजूरी में जब आते हैं, तेरी हुजूरी में जब आते हैं। हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। वाकई खुदा उनकी हुजूरी में जब हम आते हैं बहुत कुछ होता है। आमीन। जिन्हें आशीषें लेनी होती हैं वो आशीषें लेके चले जाते हैं, जिन्हें चंगाई चाहिए वो चंगाई लेके चले जाते हैं, और जो सुधरना चाहते हैं वो भी उनके लिए भी मौका है। वो अपने को अगर सरेंडर कर दें तो सुधर के भी चले जाते हैं। आमीन। भाई नितिन। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। ओ बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। बढ़ा के हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। वो बढ़ा के हाथ ऊपर से
दिन उस घड़ी मुझ पर वो चढ़ आए। मैं था मुश्किल में जिस दिन उस घड़ी मुझ पर वो चढ़ आए। वही मेरा सहारा, मुझको उसने ही बचाया है। वही मेरा सहारा, मुझको उसने ही बचाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। बढ़ाते हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। मुझे खतरे से बाहर जो जगह उस तक वो ले आया। मुझे खतरे से बाहर जो जगह उस तक वो ले आया। वो मेरी रास्ती से खुश हुआ मुझको छुड़ाया है। वो मेरी रास्ती से खुश हुआ मुझको छुड़ाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। वो गहरे पानियों से मुझको बाहर खींच लाया है। बढ़ाते हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। वो बढ़ाते हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। बढ़ाते हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। बढ़ाते हाथ ऊपर से मुझे उसने बचाया है। थैंक यू। हम उस छोटी सी कोरस को गाएंगे, ही केयरथ फॉर मी, और उसके दौरान मौका होगा पास्टर भाई जूल डेविड के लिए ये वो आज का संदेश जो प्रभु ने उन्हें दिया है एलिसिया के साथ शेयर करें। आंखों को बंद करें। Heareth for you, he careth for you, he careth for you, he careth for you through sunshine or shadows. He careth for you. Yes, he careth for me. He careth for me. He careth for me. Through sunshine or shadow, he careth for me. आइए, जबकि हम खड़े हुए हैं, खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब
और उसकी 11वीं आयत से लेकर 17 आयत तक। मत्ती 3:11 से 17, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने खुदा के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लंबे अरसे के बाद आपने एक बार फिर सभी भाई बहनों को इकट्ठे होकर आराधना उपासना करने का मौका दिया है, संगति करने का मौका दिया है, ताकि आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम सभी लोग फेलोशिप करें, आपकी मदद सराही करें और बेहतर बन सकें। प्रार्थना प्रभु, आपका वचन पढ़ा गया है, इसमें से आप कॉन्टेक्स्ट दें, मेरी ज़बान को छूकर पाखरू से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खत ना करें और पाखरू को मसा दें ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सकें, जिससे आपकी मर्जी लोगों की ज़िंदगी में पूरी होने पाए। एक बार फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हुए, उपस्थिति चाहते हुए, हर किसी के लिए आपका अनुग्रह मांगते हुए, छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें, बैठ जाएं। एक लंबे अरसे के बाद आज मौका मिला खुदावंद के घर आने का और कलीसियाई रूप में फेलोशिप करने का। सो अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है ना? मज़ा आ रहा है ना? देखिए, आज की मीटिंग हमारी नॉर्मल नहीं, थोड़ी स्पेशल मीटिंग है इस रूप में कि आज समय का काफ़ी खुलासा है और कोई ऐसा बंधन नहीं है, और खूब गवाहियाँ दी गई हैं, और मैं जानता हूँ आधी गवाहियाँ तो भी रही गई हैं, तो वो अगले संडे पार्ट 2 भी चलेगा, टेस्टमनीज भी चलेंगी। मैं तो सोचा था शायद गानों का नंबर आएगा नहीं, आज हो गया काम खत्म, लेकिन चलो अच्छा है, हो गया, बढ़िया ना। आगे भी गाने रहेंगे, टेस्टमनीज भी रहेंगी, प्रार्थना भी रहेंगी, और ये तो हमारा ख़त्म होने का टाइम होता था, लेकिन अब यहाँ शुरुआत हो रही है। तो आखिर के मेरे 2 मिनट मान लीजिए बस, है? आखिर के मेरे 2 मिनट। अब आप लोग समझते हैं ना, आप फिक्र ना करें, खाने का इंतज़ाम है, लंच आ चुका है। तो देखो, हमारा तो पहले ही से कहना है, जब संडे चर्च आकर तो ठीक से खा के आया करो, एक आध पराठा वराठा फालतू खा लिया करो, क्योंकि भरोसा नहीं है कि मीटिंग अपनी कब तक चले कब छूटे। और सही तो बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद कहाँ भूख लगती है। यदि आपका मन इबादत में नहीं होगा तो आपको चुलबुलाहट भी होगी, भूख भी लगेगी, खुजली भी लगेगी, फिर सब कुछ होगा। और अगर आपका मन लगा है तो फिर छूटने का देगा, अरे इतने बज गए, वाह। तो मन लगाइए, क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको ये, मैं समझता हूँ, आखिरी मौका दिया है। ये अमन ठीक कह रहे थे, ये शायद ऐसा लगता है कि आखिरी मौका, शर्ली भी गवाही में बोल रही थी कि शायद खुदा ने एक आखिरी मौका दिया है कि भाई ये लास्ट चांस है, अब हो गए तो होगा, नहीं तो फिर अब तो उसके बाद तो जय मसीह की है ही है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि पता नहीं चर्च दोबारा लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा, लेकिन मैं तो इसे बहुत बड़ा वो कहूँगा प्रिविलेज, एक इसको कहते हैं, देखिए ग्रेस,
ग्रेस इसी को कहते हैं कि मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो तुम भी क्या याद करोगे, चलो तुम पे एक कृपा कर ही देते हैं, दया कर ही देते हैं कि चलो एक दौर में अपने आप को ठीक कर लो। जैसे प्रिपरेशन लीव हुआ करती है बोर्ड एग्जाम से पहले कि अब तक नहीं पढ़े, कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब ये हफ्ता 10 दिन जो मिला है इसमें पूरी तैयारी कर लो। और विलियम अब की बार भी अगर रह गए तो फिर क्या कहें है ना। तो ये आप समझिए, मुझको और आपको लास्ट प्रिपरेशन लीव मिली है, वरना जो होना था हो गया। और वो इसलिए हुआ ताकि जो जितना खुदा के साथ मिलना चाहे 11 महीने शौक से मिले, और जो जितना दुनियावी होना चाहे शौक से हो जाए, क्योंकि अब कोई रोक टोक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेकर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल छुट्टा हो जाओ एकदम। तो मरने वालों खुल के मरने के लिए जाओ, और सुधरने वालों खुल के सुधरो। और अब 11 महीने के बाद, जैसे आपने वो 31 का मैसेज सुना होगा, 31 वाला हमने 3 तारीख को दिया था, वॉच नाइट सर्विस तो हो ही नहीं पाई, कि खुदा ने इतना मसाला दिया, इतना भोजन दिया, तैयारी का समय दिया, अब वो हिसाब ले लेगा कि तुम्हारी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या तरक्की करो। अच्छा लगा सुनकर ऐसी गवाहियों को कि भाई अब तो इस मौके पे इतना बढ़िया रहा कि हमने खूब खुदा के कलाम को पढ़ा, बाइबल पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दी, मैसेज पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दिए, दुआएं घंटों के हिसाब से करिए। ये बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं सोचता था कि सभी लोगों का ये कॉमन सा ही फिक्रा होगा कि भाई हमने बहुत वचन पढ़ा है, बहुत मैसेज सुने हैं, बहुत दुआएं करी हैं, और हमारी ज़िंदगी में हम बहुत बड़ा फ़र्क देख रहे हैं। ये आपके कहने से ही नहीं होगा, ये दूसरों के देखने पे पता पड़ेगा। आप कह सकते मैं बहुत बदल गया, लेकिन देखने वाला बताएगा तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम्हारी हरकतें वहीं की वहीं हैं, तुम्हारे अपराध वहीं के वहीं हैं, तो तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आप कह रहे हैं बदलाव है तो वो दिखाई देना चाहिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपके बात में दम नहीं है, और दिख रहा है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं और आप उस घेरे में हैं, अब स्क्रूटनी के घेरे में है कि खुदाबंद पूछ लेगा। पूछ क्या लेगा? ले जाने वालों को ले जाएगा, छोड़ने वालों को छोड़ जाएगा। नहीं करी तैयारी, मस्ती काटी, मौज ली है, अब यहीं रहो, आगे का दौर भी झेलो यहाँ के लिए जो है। और अगर तैयारी करी है तो वास्तव में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस लंबे अरसे के बाद मेरे को भी मौका मिला आप लोगों के साथ देखने का, मुलाकात करने का। पहली बार देख रहे हैं बहुत महीनों के बाद। और ये सत्य बात है कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम छतरपुर जाएं कभी। ठीक है, कहीं जाते एक दिन गए, खाया पिया, रात में अपने चले आए, या बहुत हुआ कभी तो सुबह ही चले आए। लेकिन वो संडे कैसा आ गया, भाई संडे है क्या करें, संडे क्या करें, आने दो यार, तो लॉकडाउन है। अब आप मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, फुटस्टेप्स ऑफ राइचियस आर ऑर्डर्ड ऑफ द लॉर्ड। जो धर्मी के कदम, हम लोग की धार्मिकता फटे चिथड़ों के समान है, लेकिन जैसे भी उठ पटांग, लेकिन खुदावन जिस काम को करवाना चाहता है वहाँ पर वो रास्ते अपने आप मोड़ता है। और मैंने भी ये काम करा है, इतने 38 साल हो गए हैं कि खुदा की मर्जी के आड़े नहीं आया। मैंने रेजिस्ट नहीं करा, और मैं इस बात को मान के चलता हूँ, पहले से चलता हूँ, आज भी चल रहा हूँ, कि जब ऐसे हालात आए जो मेरी समझ के परे हों, तो जिन हालातों में भी खुदा मुझको ले जाएगा, मैं ये मान के जाऊंगा खुदा ये तेरी मर्जी है। अगर खुदा ले जाएगा कि चल भाई गड्ढे में गिरना है, मरना है, तो खुदा आज तेरी मर्जी है कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आई एम रेडी टू डाई, मैं चल पड़ूंगा। या तो पहले से बता देना, नहीं तो जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। चले हम कहा भाई जय मसीह की कर लेंगे 5 मिनट का, और आप सबके साथ खुदा हो, खुदा आशीष देगा, चिंता मत करो, डरो मत। तो हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए करना था। तो 5 मिनट की नमस्ते हो गए, मैंने कहीं कोई डर ना रहा हो तो उसकी खातिर 5 मिनट और बोल दूं। फिर सोचा कि यार इन्हें ये भी बता दूं खुदा की योजना है, तो फिक्र मत करो, तो 5 मिनट और कर देता हूं। फिर खुदा कुछ नहीं होने देगा, इसके 5 मिनट और कर देता हूं। होते होते भैया वो घंटा के आसपास करीब हो गया, और हमने कहा ठीक है अब जय मसीह की, हो गया काम खत्म। अब आ गया पाम संडे, चलने दो क्या है। बोले साहब अरे अंकल पाम संडे पे भी कुछ हो ही जाए। हमने चलो तो वैसे भी ट्रेडिशनल संडे है, निपटा देते हैं, वो भी निपटा दिया। फिर ईस्टर आ गया, हमने चलो ये भी ट्रेडिशनल है, त्योहार वाली बात है, इसे भी निपटा देते, उसके बाद खत्म, नो रिकॉर्डिंग, कुछ नहीं। फिर फोन आ गए भाई
अब जब फ़ोन आ गया, भाई खुदा बड़ी बरकत दे आपको, बड़ी जुस्तजू से आप मैसेज दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा और ये लगा और वो लगा, अरे हम तो फंस गए। हमने तो काम चलाऊ काम किया था भाई, टरका और फोन आने लगे, बहुत अच्छा मैसेज, बड़ा उत्साह मिला, हमें ये मिला वो मिला। हमने सला अगले संडे फिर बोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, बोले कहाँ से, ना कॉपी ना किताब, तो हमारा ऐद का संदूक उठा के लाए फिर ये कल्पना के उस कहते ना गोशेन ऑफिस की फिर रीशफलिंग हुई। टेबल लगी, लैंप लगा, किताबें लगी, मैसेज लगे, सब कुछ लगे, कुर्सी आई, गद्दे बिछा बुछू के, गद्दी पद्दी सही करी बिस्तर मतलब इन्होंने बहुत मेहनत करी। खासतौर से भाई बहन कल्पना को खुदा बड़ी आशीष दे। हम 3 जने, और हमें मालूम नहीं था कि शायद इतने दिन रहना पड़ेगा, लेकिन हम ऑलमोस्ट 58 दिन वहाँ पर रहे। 58 दिन हम इनके यहाँ रहे। अब इन्होंने जैसे भी झेला, जो कुछ भी करा, लेकिन बहुत सेवा करी। ऐसी सेवा कभी हमें ज़िंदगी में नहीं मिली, हम तो उससे अच्छा ही रहा। खेल की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, खाने पकाने की बातें, कभी इजराइल का टूर, तो कभी नॉर्वे का टूर, तो कभी कहीं का टूर भी लगाए खूब, मतलब मज़े में कभी नहीं छोड़ी है। और 24 घंटे बनाना खाना, पता नहीं सोने से पहले होता अच्छा 2-2 पराठे हो जाए फिर सोते हैं। तो आमतौर पे 5-6 तो बजते ही थे। बातें बहुत होती थी, क्या प्रीच कर रहा है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब फ्राइडे प्रीच तो कर दिया, उसके बाद हमने सुना यार बड़ी ज़ोरदार बात थी, हमने कह तो दी है, अब इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन अब सुनो। वो एक्सप्लेनेशन जो एक फ्रेज का है, अब ये चलेगा 3 घंटे। बाप रे बाप, इसके नीचे इतना मसाला छिपा था। हमने कहा यार है, क्या करें, सुनो। तो खूब फेलोशिप चली, मज़े आए, बनाए खाए, खूब मज़े लिए, और हमारी तो खूब सेवा करी गई। बाद में पैर वैर हुए तो क्या दबा दें। हमने कहा यार क्या तुम अपने दिल को तसल्ली दो पूरी, पैर दबाओ, इसमें ऑइंटमेंट भी लगा लो, कुछ और भी लगा लो, सिकाई भी कर, जैसा जब तुम्हें तसल्ली मिले करो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बुलाया, इन तीनों परिवारों ने बहुत सेवा करी, खुदा इन्हें बहुत आशीष दे। और ख़ास तौर से गोशेन का जो कमरा कभी हुआ करता था, वास्तव में वो हमारा ऑफिस सा ही हो गया गोशेन का। हमारा वाकई में पूरा ऑफिस बना हुआ है, वहीं से रिकॉर्डिंग सब कुछ होती है, लिटरेचर भी है, सामान भी है, सब कुछ सारे इंतज़ाम कर रखे, समझो हमारा सेकंड होम बना दिया। और इवन जब 58 दिन के बाद वापस आए हैं, फिर वही संडे को मैसेज जाना है, चर्च लग नहीं सकता है, तो हम फ्राइडे को रिकॉर्डिंग करते, दोपहर में हम पहुंच जाते 12-1 बजे, दोपहर वहाँ रहना है, शाम को रिकॉर्डिंग होना, नहा धो के तैयार होके, रातें फिर बातचीत चलना है, बढ़िया फेलोशिप। सैटरडे पूरा दिन लगेगा एडिटिंग में, कम से 6-7 घंटे तो लगते ही हैं। तो हमारा एवरेज 6-6:30 बजे हम सुबह जब बैठते थे नाश्ता करके, तो शाम को करीब 6 या 6:30 बजे एडिटिंग हमारी ख़त्म हो पाती थी। पहले लोग करते थे, हमने कहा क्या कर रहे थे, बड़ी देर से बैठे हुए, आए थे ढूंढ रहे, मिला रही है। अरे यार, हमने चलो इस काम में तो हम मदद कर सकते हैं, हमें तो सब पता, हम फटाफट 2-2 मिनट में बता देंगे। हमने अब हम भी बैठेंगे, चलो अब खाली तो है ही हैं। तो एडिटिंग करवाई, बैठते थे सब, एडिटिंग करके शाम को जब 6-6:30 फ्री होते थे, खाओ पकौड़ी वकौड़ी कुछ ना कुछ, सब मेनू बहुत बढ़िया चला। फिर उसके बाद 5 घंटे वो लोड होता है, चलो अपने आप लोड हो जाता है। मेरा रात के 10 बजे तक हो जाता था काम सैटरडे। हम बोलते कैसा, हम सोचते यार लोग कहते हैं, अब हमें तो पता ही नहीं हम कैसा बोलते हैं। जिस शहर में जाते कहते हम बोलते हैं हम आए हैं और हम सुनेंगे, कहते वाह ऐसा कैसे हो सकता, आप आए हो, आप बोलोगे हाँ चला दो एक पे, इधर वाला भी। तो हम नहीं सुन पाते थे। अच्छा जो यहाँ आता है पास्टर, हम कहते अच्छा आप प्रीच करो ना संडे को, हम सुनना चाहते, एक दिन वहाँ बैठ के हमें मज़ा आएगा। कहते लो हम तो आपकी सुनने आए हैं। तो हमें इतने साल हो गए, हम दूसरों को नहीं सुन पाए, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि अब मिल जाता था मौका तो संडे को सुन लेते थे। वरना पहले क्या होता था, संडे प्रचार किया, मंडे से लग गए ढूंढना ढांढी। और खुदा भी हमारा ऐसा मेहरबान है, नहीं देता। मैंने कई बार कहा प्रभु थोड़ी दया कर दो, जब पहले दे दो, मैं सही आपसे कह रहा हूँ, ऐसा बढ़िया मैसेज बना के प्रीच करूँगा, सजा के मज़ा बांध दूंगा। वो भी देगा शनिवार की रात में, संडे की सुबह जब 3-3 बज जाते, मेरे 4-4 बज जाते हैं। अब मेरी समझ में ऐसा क्यों करता है, जब मैं यहाँ से प्रीच कर लेता हूँ छोटा छोटा मैसेज, उसके बाद जब प्रीच करके यहाँ से चला जाता हूँ संडे को,
तब मैं सोचता हूँ यार अगर वो वाली बात और बोलता तो मज़ा आ जाता, एक वो वाली बात बोलता तो और जान आ जाती। तो मतलब मैं कोई चीज़ बख्शता नहीं, छोड़ता नहीं, लेकिन खुदा चाहता है कि प्रीचिंग में इतनी कमियां छुड़वा दे ताकि बंदे को एहसास हो कि ये परफेक्ट आइटम नहीं देना है। नहीं तो सोचने लगेगा कभी नक्शे में आ जाए कि मैं अब बहुत बढ़िया प्रचार करता हूँ, बहुत बढ़िया मसाला आता। अरे एंड टाइम मैसेज का मसाला, प्रॉफिट के मैसेज लाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, जब खुदा इंस्पायर करके दे देता है। देखिए आप सब लोग ये मैसेज मेरे से कई बार सुन चुके हैं पुराने मैसेज हैं, लेकिन जब वो नई तरीके से दिखाता है कि अब की बार इसको ऐसे बोलना है तो वो मुझे समझ में आता है और आपके सामने रख देता हूँ। और वो टाइम का मैसेज होता है जिससे सभी का बहुत लाभ होता है। और ये सत्य बात है, हमें नहीं पता था बाहर इसकी क्या वैल्यू है। जब बाहर लोगों के फ़ोन आते हैं और रो रो के वो धन्यवाद देते हैं, लंबे लंबे आंसुओं से रोते हैं, सिसकते हैं, बोलते हैं भाई खुदा आपको बड़ी आशीष देने। कितनी बार कैसे कैसे कहते हैं कि हमारी तो आत्मिक जिंदगी की गाड़ी केवल गोशेन पे चल रही है। अभी परसों ही बात हो रही थी, एक भाई हैं, लगता तो उनका बॉर्डर है महाराष्ट्र में, लेकिन वो भी गुजरात के पास ही है, सूरत के पास ही है। अरे भाई क्या बताएं, हमारे जीवन में जब से हमने गोशेन की साइट पे सुनी है, हमारे जीवन में ऐसा लगा अब हमारा कन्वर्जन हुआ है, अब हम मसीही बने। वैसे हैं हम 20 साल से, अब हम मसीही बने हैं क्योंकि जिस तरीके से अब कलाम समझ में आया है, पहले नहीं आया था। जीवन में इतना परिवर्तन है कि हम बहुत खुदा देने वाला उसको मालूम है। कल मैं बता रही थी गुजरात में सूरत से अहमदाबाद रोड पर 60 किलोमीटर चल के एक चलारपुर जगह है, वहाँ से भी फ़ोन आया कि ब्रदर हमने संस्था सब छोड़ दी है, सब डिनोमिनेशन छोड़ दिए हैं। आपके मैसेज सुन सुन के हम इतने कन्विंस हो गए हैं कि हमने सारे डिनोमिनेशन छोड़ दिए और अब हम निकल के अलग हो गए हैं और हम लोग आपस में बैठ के दुआ बंदगी करते हैं और ये मैसेज सुनते हैं। तो हमने अच्छा भाई आपका परिवार कौन कौन है आपके साथ? पहले हम लोग करीब 40-45 लोग हैं। ये ढेर सारे 40-45 तो एक चर्च होता है। पहले हम 40-45 लोग हैं, हमने सब डिनोमिनेशन छोड़ दिया है और हम अपनी वर्शिप कर रहे हैं। उस मैसेज के आधार पे जो आप प्रचार करते हो, इसी को सुनते हैं, नोट बनाते, कॉपी बनाते, इसी को हम प्रचार कर लेते हैं हफ्ते के बीच में मीटिंग्स में, और संडे को तो हम सब लगा के एक साथ बैठ के देखते हैं। और देशों से खबरें आती हैं कि हम अपने स्क्रीन पे लगा देते हैं, हम 5 परिवार हैं और बैठ करके हमारा ऐसे चर्च चल रहा है। तो हम लोग तो यहाँ पर करते ही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कहाँ का हिंदुस्तान के बाहर लोग उठा रहे हैं। जब ये सुना तो मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई और धन्यवाद भी निकला मन से कि प्रभु आपने कितना अपनी भेड़ों के लिए कैसा इंतज़ाम किया। जो इंडियंस हिंदी स्पीकिंग लोग जो बाहर पाए जाते हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है, एक मैसेज मिल जाता है। या लोग तो दूसरी भाषा वाले भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, अब तो कंप्यूटर में सब हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग जो यहाँ बैठते हैं छोटे से कमरे में एक, अरे बंद, उसमें जो कुछ भी कर लेते हैं, गाना बजाना, प्रचार करना, गवाही देना, ये सब बहुत अच्छी तरीके से बाहर जा रहा है और लोग इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बड़े धन्यवादी हैं। और दिल से केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि आप सबके लिए लोग बड़ी दुआएं करते हैं। बहुत से लोग तो बाई नेम आप लोगों को भी जानते हैं, आपसे नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोगों को जानते हो। अक्सर मैं नाम ले देता हूँ किसी का, तो वो उसको पकड़ लेते हैं और फिर ढूंढा ढांडी करते हैं, ये कौन सा वाला भाई था, ये कौन सी वाली बहन थी। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु का धन्यवाद हो, लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरीके से कटी। हम तो अपने लगे रहे ऐसे ढूंढा ढांडी में, और ये लोग बढ़िया सेवा करके खिलाते रहे, पिलाते रहे, और सारी सेवाएं जो हो सकती हैं जी भर के समझो। 10 उंगली घी वाला हिसाब रहा। तो सभी भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, जिन्होंने प्रार्थना में उठाया, खुदा बड़ी बरकत दे। अभी मौका मिला तो हमने कहा चलो अजमेर भी चक्कर काट के आ जाएं। अब जरा यहाँ भी मामला ढीला हो गया है, जा सकते हैं बाहर, तो चक्कर काट के आ गए। अच्छा लगा जब कहीं जाते हैं, लोगों को संगति मिलती है, बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट मंडे मैं जबलपुर जा रहा हूँ, अर्षित मेरे साथ जा रहे हैं, हम दोनों जबलपुर जाएंगे। वहाँ भी मीटिंग्स हैं, बैप्टिज़म्स हैं, सारे करा के निपटा करके 18 की शाम को रात में वापस लौट के जाएंगे। फिर उससे मार्च का फर्स्ट वीक के बाद लखनऊ जा रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी 2-3 दिन की मीटिंग करना है, वो करके आ जाएंगे। फिर गुजरात से अभी डिमांड आई कि ब्रदर किसी प्रकार से मार्च के लास्ट वीक में आप 3 दिन का समय निकाल लो,
तो हम यहाँ पे एक मीटिंग कर लेंगे, हम सब लोग जमा हो जाएंगे। हम ठीक है कर लो, डेट फिक्स कर लेंगे, बढ़िया है, सूरत पहुँच जाओ। सूरत तो दिल्ली फ़्लाइट अच्छी है, और सूरत से पहले हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे, तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो वो भी हो जाएगा। तो अब आप देखिए बाहर जहाँ जहाँ कुछ लिंक मिले हैं चले हैं, अब वहाँ पर भी डिमांड है कि कभी कभी यहाँ भी आ जाइए। तो खुदा ने शायद देखा होगा कि चलो 3 दिन इनके फ्राइडे सैटरडे संडे तो लगते ही लगते हैं छतरपुर में, अब एक काम करो यहाँ संडे कर दो ताकि मंडे ट्यूसडे भाग सके। तो जैसा खुदा चाहेगा, जैसे हालात वो लाएगा, हम उसमें शरीक होकर के चलेंगे। हम अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे कि खुदा कहे चलो और हम कहें नहीं प्रभु अब नहीं जाएंगे, या खुदा कहे बैठो हम कहें हम तो जाएंगे ना। ऐसा काम हम नहीं करेंगे जैसे इस्राएलियों ने किया था जब मूसा के साथ जब भेजा कि जाओ भाई जा करके जासूसी करके आओ क्या हाल चाल है। और जब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया है, देश बढ़िया है, दूध मधु की धाराएं बहती हैं और हम इस काबिल हैं कि हम जीत लेंगे कनान देश को, तो यहोशू कालिब कह रहे हम जीत लेंगे, 10 कह रहे हमारे बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है। बैठ गए, नहीं गए, समय बर्बाद कर दिया, मौका निकल गया। और बाद में काफी समय के बाद शौक चल रहा है कि चलो अब हम इन पे हमला बोल करके कब्जा कर लेते हैं। मूसा ने कहा खबरदार मत जाओ, खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें ब्लेस नहीं करेगा। लेकिन नहीं माने, नहीं हम तो उनको मार के जीत लेंगे, हम तो योद्धा हैं, बढ़िया हैं। और इस्राएली चढ़ बैठे और इतने पिटे कि लिखा है कि होरमा तक उनको मारते गए और हजारों इस्राएली मर गए। मूसा ने कहा मैंने कहा था ना, जब खुदा ने कहा है चढ़ो कब्जा करो, मैंने तुम्हें दे दिया, तो कह रहे हमारे बस का नहीं है। और जब मैंने कहा मत जाओ यहीं रोके रहो, इसी में तुम्हारी तसल्ली खुशी रहेगी, सुरक्षित रहोगे, तो कह नहीं हम तो कर लेंगे। मैं आपको भी सलाह दूंगा सभी को कि जैसे खुदा की अगुवाई हो उसी को करना, चाहे आपको नुकसान दिखाई दे, चाहे भला दिखाई दे, चाहे तीखा रास्ता हो, चाहे बढ़िया आसान रास्ता हो, करना वही काम जो खुदा आपको अगुवाई करे। अपनी मर्जी बीच में अड़ा करके आप कभी भी सुखी और कभी भी फलवंत नहीं हो पाओगे। तो मैं भी ऐसे करता, कई बार अफसोस भी होता है, दुख होता है। मान लीजिए एक फॉर्म में बड़ा मजा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल पिछले मार्च तक 15 मार्च को लास्ट चर्च लगा था, मुझे मान लो 16 तारीख को मैं नागपुर चला गया था, बढ़िया चर्च चल रहा था, मजा आ रहा था, सब अच्छा लग रहा था। अब अचानक खटाक लॉकडाउन, चर्च बंद। अब सब क्यों भैया बंद हो गया, बड़ा बुरा लग रहा है, संगति नहीं है। ये नहीं है, आपने कभी मेरे मुंह से एक बार भी नहीं सुना होगा कि मुझे इस बात का अफसोस है। ऐसा लग सकता है शायद इनके दिल में कोई दर्द नहीं है, संगति का इन्हें कोई नहीं, बल्कि 1-2 को तो मैंने डांट भी मार दी। बहुत कह रहे थे बड़ी याद आ रही, बड़ी याद आ रही। मैंने कहा बात बताओ, याद तो तुम्हें बहुत चर्च की आ रही, खुदा की याद आ रही कि नहीं आ रही? जितनी याद तुम्हें एक दूसरे भाई बहन की आ रही है, इससे ज्यादा खुदा की याद आ रही कि नहीं आ रही? और अगर खुदा की याद नहीं आ रही है तो ये श्रापित काम है जो तुम कर रहे हो। तुम्हें क्या मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, टाइम पास करना, शॉपिंग करना, पिकनिक करना, एक डे स्पेंड करना, ये मिस हो गया, ये बुरा लग रहा है। बात और हकीकत है ये। अगर आपका खुदा के साथ प्यार है तो वो पहला है, पहला ही रहेगा। खुदा ने कहा जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। नबी बताता है खुदा ऐसे ऐसे काम करता है कि कई बार आपसे आपका चर्च छुड़वा देगा जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं। 13वां अध्याय पढ़ेगा प्रेरितों के काम, वहां पर लिखा हुआ कि जब सारे भाई लोग बैठ करके उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उतर के, जो नबियों के वहां पे कई चेले नबूवत करने वाले थे, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे काम के लिए पौलुस और बरनबास को अलग करो। अरे ब्रदर, अरे खुदा क्या कर रहे हो आप, इतना बढ़िया चर्च है, इतना मजा आता, या 5-6 प्रॉफिट्स हमारे बीच में, प्रीचर है, इवेंजलिस्ट है, ये है वो, क्या बढ़िया वर्शिप होती है। वो कह रहा है इन्हें अलग करो। अब इन्हें मैं धक्के खिलवाऊंगा बोट्स में ले जाकर, इन्हें मैं टापुओं में ले जाऊंगा। खुदा की मर्जी है, लोग वो खुदा के बंदे थे, सब ने उनके सर पे हाथ रखे, दुआ करी और कहा खुदावंद आपकी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो, आप जिस लिए जहां ले जाना चाहते हैं इनको ले जाइए, इस्तेमाल करिए। और पौलुस और बरनबास निकल पड़ते हैं। अच्छा खासा इब्राहिम अपने घर में रह रहा, अपने लोगों में रह रहा, प्रॉपर्टी, जानवर, जमीन जायदाद सब कुछ है, बढ़िया माँ बाप का प्यार है, सब खाना पीना अच्छा चल रहा। खुदा ने कहा इब्राहिम अपने जाति, अपने कुटुंब, अपने घर बार को छोड़ और निकल जैसे देश में जो मैं दिखाऊंगा बाद में।
तो कई बार खुदा क्या करता, आपसे शहर छोड़वा देगा, कई बार आपसे चर्च छोड़वा देगा, घर छोड़वा देगा, आपके दोस्त छोड़वा देगा, ये सब चीजें छोड़वा देगा। इसलिए नहीं कि आपका वो दुश्मन है, इसलिए कि वो आपका भला चाहता है। कितने लोग हैं जो अपने अपने गांव, शहर, कस्बे छोड़ के दिल्ली में आ बसे? आप ही लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैं कौन सा जो 22 वर्ष दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं तो खुद यूपी का रहने वाला। लेकिन खुदावन ने कहीं से कहीं, किसी की नौकरी तो किसी की शादी तो किसी की जमीन, किसी का प्लॉट, किसी का ट्रांसफर, कुछ ना कुछ करते करते एक जगह लाकर इसलिए जमा किया, यहां से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, लो। तो हमेशा खुदा की जो मर्जी होती है उसमें हम शरीक हो। आज ये मैसेज में चलते हैं, जल्दी से ख़त्म कर दूंगा मैं, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, और बाकी गवाहियाँ और गाने हम अगले संडे देखेंगे। यहाँ पर जो 3रा अध्याय हमने पढ़ा था, वहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर प्रचार भी हो चुका है, लेकिन आप ज़रा ध्यान दीजिएगा आज की बात पर। यूहन्ना के पास यीशु मसीह जाके कह रहे हैं, मुझे बैप्टिज्म दे ना गुरु, मैं इस योग्य नहीं आपकी जूती भी उठा सकूं। आप मुझसे कह रहे हैं आप मुझे बैप्टिज्म दे तो ये बढ़िया बात होगी। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, नहीं यूहन्ना। 14वें आयत में लिखा है, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। And Jesus answering said unto him, suffer it to be so. Now for thus it becometh us to fulfill all righteousness. And he suffered him. हाल फिलहाल तो सारी धार्मिकता को ऐसा ही पूरा होने दे। बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित रहते हैं, यीशु मसीह क्यों गया बैप्टिज्म लेने, क्या जरूरत थी उसे लेने? हम लोगों को आवश्यकता, हम गुनहगार हैं, हमें पापों की क्षमा चाहिए है, तो बहुत सी यूँ टाल देते हैं। यीशु मसीह हमारी एक एग्जाम्पल था, सही बात है, एग्जाम्पल था, लेकिन इस जगह एग्जाम्पल नहीं है। मैंने किया तुम भी करो, मैंने किया तुम भी करो, मैंने किया तुम भी करो, ठीक है, सही बात है, ऐसा यीशु मसीह ने एग्जाम्पल बन के अपने आप को दिखाया है। लेकिन कुछ जगह कुछ और बातें पाई जाती हैं कि यीशु मसीह आप क्यों बैप्टिज्म लेने के लिए आए हैं। यीशु मसीह चूंकि मिनिस्ट्री में आने वाला था, और यीशु मसीह चूंकि महायाजक है मलकीसिदक की रीति पर, और इससे पहले कि महायाजक अपनी सेवकाई में जाए उसके लिए नहाना, नबी के द्वारा उसको नहलाया जाना बहुत जरूरी था, अन्यथा महायाजक खुदा की हैकल में काम नहीं कर सकता। तो वो एक व्यवस्था चली आ रही थी पुराने नियम से। देख लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 29 चैप्टर, निर्गमन 29 अध्याय। आप सोचेंगे तो हमारा सुना हुआ है, लेकिन आखिर की बात पे है ना। निर्गमन 29 अध्याय और 4 आयत से लेकर के पहले 7 आयत तक। निर्गमन, खुरूज 29 बाब और 4 आयत से लेकर के 7वीं आयत तक। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले जाकर उन जल से नहलाना, और उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पटका भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। ये मूसा को कहा जा रहा, मूसा ये काम तुझे करना है। मूसा तू हारून को लेना, तेरा भाई है, बड़ा भाई है, लेकिन चूंकि महायाजक का वो काम करेगा, उसका जो अपॉइंटमेंट है और उसका जो अनॉइंटिंग है, उसको करने से पहले पहले जल से नहलाना, उसको नहला के मंदिर के पास लेकर के आना, और उसके ऊपर उसको सारा ड्रेस पहनाना, एपोद पहनाना, भागा पहनाना, सारी घंटियाँ लगाना, पगड़ी लगाना, मुकुट लगाना, और आखिर में सर के ऊपर तेल ऐसा उंडेलना कि पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसका अभिषेक हो जाए, वो खुदा के लिए होली 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 अनटू द लॉर्ड, पवित्र हो जाए, और तब ये मंदिर में घुसकर अब मेरी खिदमत करेगा। तो ये तरीका था, पुराना चला रहा था। ये तो था महायाजक। अब याजक क्या करेंगे जो छोटे वाले हैं? 8वीं आयत से, फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उनके अर्थात
हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। हारून बाप है, महायाजक है, और उसके पुत्र जो हैं वो याजक हैं। उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, उनके सर पर टोपी आएगी, और उनका ड्रेस सफ़ेद चोगा है। हारून के पास एपोद भी है, चपरास भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्थात महायाजक का अपॉइंटमेंट, सेवकाई तब शुरू होगी जब इसको पहले नहलाया जाएगा, फिर अभिषेक का तेल डाला जाएगा, उसके बाद अब आप खिदमत करिए। क्या है आपकी खिदमत? लोगों की, गुनहगारों की मुलाकात खुदा से कराना है। लोग आएंगे, याजक साहब हमसे गुनाह हो गया, हमसे चोरी हो गई, हमने फलाने की भैंस मार दी, हमने उसके खेत में काम कर दिया, ये ज़िनेकारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सब करके आएंगे। अब हम क्या करें? हमारा खुदा से नाता टूट गया है, अब आप बताइए। जैसे मलाकी 3 में लिखा है, याजक के लिए जरूरी है कि अपने मुख से खुदा के वचन की इज्जत करे, रक्षा करे, और लोग उससे खुदा का कलाम पूछें और वो खुदा का कलाम बताए। ये ना करे ये तो मुझे खुद नहीं आता, अभी इसके बारे में तो अभी कभी मैंने सोचा नहीं। तो 50% तो आपको आता ही नहीं है, तो आप प्रचारक ना कहलाएं अपने आप को, पहले जाके अध्ययन कर लें ठीक से। अब आप देखिए, यही वाला काम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि यीशु मसीह इससे पहले कि याजक पद का काम करें, उनको नहलाना है। हारून को किसने नहलाया था? मूसा ने। मूसा कौन था? प्रॉफिट था। यीशु मसीह को कौन नहलाएगा? यीशु मसीह को कोई प्रॉफिट ही क्या नहलाएगा? और उस जमाने में अगर कोई नबी था तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही नबी था। इसलिए यूहन्ना नहीं आएगा यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह जाएंगे यूहन्ना के पास। इसलिए यूहन्ना के पास यीशु को जाना पड़ा कि यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे, अर्थात मुझे नहला, मुझे पानी में डुबकी लगा। कहना, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो सर्वे सर्वा हैं, मैं तो आपकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। आपकी दुल्हन है, खलियान आपका है, सूप आपका है, आप फटकने वाले हैं, और आप तो खुदा के बर्रे हैं जो जगत के गुनाह उठा के ले जाने वाले हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? यीशु ने कहा, यूहन्ना हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता पूरी करना है। धार्मिकता पूरी करना है, आपको गुनाहों से माफी, मन फिराव का बता। मुझे काय का मन फिराव? यीशु मसीह को कौन से गुनाह से मन फिराना? वो तो दूसरों के गुनाह माफ करने वाला है। उसने एक व्यवस्था निभाना है, धार्मिकता निभाना है। और धार्मिकता क्या है? इससे पहले कि मैं प्रीचिंग स्टार्ट करूं, पहले मुझे नहलाओ भाई, क्योंकि मैं महायाजक का काम करने जा रहा हूं। मैं लोगों के गुनाह माफ करवाने का काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं गुनहगारों की मुलाकात खुदा से करवाने जा रहा हूं। इस काम को मैं कर नहीं सकता जब तक कि मुझे नहलाया ना जाए। इसलिए धार्मिकता नहलाने की यह है कि यीशु मसीह आपको पहले नबी के द्वारा नहलाया जाएगा, और उसके बाद आप दूसरा काम शुरू कर सकें। तो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। अब देखिए, जब मूसा ने नहला दिया हारून को, उसके बाद क्या करना? कपड़े पहनाओ, और कपड़े पहनाने के बाद उसके ऊपर अभिषेक का तेल। अभिषेक के तेल का मतलब है अपॉइंटमेंट का लेटर है वो। जब किसी राजा का अभिषेक होता था, कुप्पी में सैमुएल नबी तेल लेकर के गया, और यश्शी के सारे लड़के बुला करके जब दाऊद सामने आया, खुदा ने कहा यही है जिसका अभिषेक कर राजा होने के लिए। तो उसने कुप्पी का तेल निकाला, दाऊद के सिर पर उंडेला और बोला, खुदावन यूं फरमाता है, इस्राएल का राजा होने के लिए मैं तेरा अभिषेक करता हूं, अर्थात तेरा अपॉइंटमेंट कर देता हूं। तो तेल केवल दिख तो रहा है, छोटा सा चीज है, लेकिन जब उसके साथ ये स्टेटमेंट आ रहा है, इस काम को करने के लिए तेरा अभिषेक किया जा रहा है, कि अपॉइंटमेंट खुदा की तरफ से है। और जो खुदा की तरफ से अपॉइंटमेंट है वो बड़ा जबरदस्त अपॉइंटमेंट होता है। हारून का हो गया, तेल उंडेल दिया। बाइबल तो यहाँ तक बताती है कि जब हारून के सिर पर तेल डाला गया तो उसके सिर पे इतना तेल डाला, आप तो सोचिए, हम लोग तो बचाएंगे कपड़े खराब ना हो जाएं, है ना। जब क्रीम लगाना होती है मुंह पे, और बस ध्यान है तेल तो लगाए नहीं सर में, तो तेल लगाने के बाद फिर वॉश बेसिन पे साबुन से हाथ धोते हैं और तब जाके क्रीम लगाते ताकि यही चिकना चिकना ना हो जाए।
वैसे बत्तख वाले जिनके उनके तो हमेशा ही चिकने रहते हैं, ऑयली फेस। लिखा है कि हारून के सर पर तेल डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ उसके वस्त्र पर आया, चोगे पर आया, और चोगे से बहता बहता उसके अंगरखे के लाश के सिरे तक पहुंच गया। अर्थात इसका अभिषेक, इसकी अनॉइंटिंग केवल सिर ही सिर की नहीं हुई है, सर भी खुदा की सेवा के लिए, ये हाथ पैर भी खुदा की सेवा के लिए, ये पेट और चेस्ट सारे पैर खुदा की सेवा के लिए, यानी टॉप टू बॉटम सारी बॉडी खुदा की खिदमत के लिए अभिषेक करी जा रही है। और उसके जो पगड़ी लपे ऊपर यहाँ एक लॉकेट लगा हुआ है, पगड़ी बांधते थे मुंडा सा बढ़िया सा, महाजग के होती थी बस वो, ये तो कोई बना हुआ, ये महाजग बने हुए भाई, इनके देखो सर पे पगड़ी वगड़ी चोगा हुआ दिख रहा है, नीला 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 पीला सा, ये सब करोड़ों रुपए का ड्रेस है इसमें, जिन्हें कितने बड़े बड़े हीरे नग और सारे 12-14 किस्म के स्टोन्स लगे हुए हैं, ये करोड़ों का ड्रेस होता है। और इसकी जो पगड़ी है उसके माथे पर देखिए बीच में एक लॉकेट लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है होली अनटू द लॉर्ड, होली अनटू द लॉर्ड। अर्थात इस पगड़ी को पहनने वाला जो बंदा है वो खुदावन के लिए पवित्र है, वो सेपरेट है, दुनिया जहान के लोगों से फर्क है, अलहदा है, वो खुदा की खिदमत के लिए है और खुदा की खिदमत दबा के करता है वो। तो जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ अर्थात नहला दिया, नहलाने के बाद जैसी डुबकी लगा करके यीशु मसीह पानी से बाहर आए तो यूहन्ना गवाही देता, मैंने पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए और उसके ऊपर ठहरते हुए देखा, और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इंग्लिश में लिखा है आई एम प्लीज टू ड्वेल इन हिम, मैं उसके अंदर रहने से प्रसन्न हूं। ये जो पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा जो उतर रहा है यीशु मसीह पे, ये क्या हो रहा है? ये एनॉइंटिंग हो रही है, अभिषेक हो रहा है, ये वो तेल लग रहा है। आप सभी जानते हैं तेल होली गोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहां फिजिकली हारून के सर पर तेल डाला जा रहा था और यहाँ पर यीशु मसीह के अभिषेक में पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है, और ऊपर ही नहीं उतर रहा, वो उसके अंदर चला गया। बाद में जो परीक्षा होना थी हो गई, और फिर यीशु मसीह ने प्रचार करना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और फिर हीलिंग भी हो रही है, प्रीचिंग भी हो रही है, साल्वेशन, सारे काम शुरू हो गए, और यीशु मसीह एक के बाद एक सारे करते चले आ रहे हैं। तो हम सबके लिए एक मैसेज है और एक लेसन है कि जब तक हम भी एनॉइंट ना हो जाएं, हम भी खुदा की खिदमत में काम नहीं आ सकते, और अगर करेंगे तो फ्रूटफुल नहीं होगा। और इससे पहले कि हम इस्तेमाल हो, नहा तो लो पहले। वहां तो भौतिक रूप से पानी से नहाना होता था, यहाँ आत्मिक रीति से नहाना है। अरे बपतिस्मा तो लो, गुनाहों को माफ तो करवाओ, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म तो लो, ताकि तुम खुदा की खिदमत कर सको। तो इस पुलपिट पे चढ़ने का, प्रचार करने का अधिकार चाहे कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं है जब तक कि खुद वो गुनाह माफ करवा के पवित्र आत्मा से भरा हुआ ना हो, तब तक नहीं है। अगर वैसे ही चढ़ाएगा, करता रहेगा तो करते रहो। दुनिया में हजारों लोग कर रहे हैं, आप तो सबको जानते ही हैं, खूब कर रहे हैं, और कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं है, और बस केवल संस्था सी चला रहे हैं। आप लोग इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, अब जो यहाँ पुराने हो तो जानते ही हैं, और जो नए आज पहली बार आए हैं अब तो देख रहे होंगे कि यार इनका चर्च है कैसा। इनका, हम लोग ऐसे हैं कि हमें खुदा के वचन का, उसकी संगति का, उस माहौल का एक नशा है। हम खुदा के संगति में रहना चाहते हैं, हम उसके माहौल में बैठना, लेटना, सोना, खाना सब करना चाहते हैं कि खुदा की उपस्थिति में रहें। तो खुदा की उपस्थिति में रहने का एक नशा है जो इंसान एकांत में भी कर लेता है, घर में भी कर लेता है, और कलीसिया में भी कर लेता है। अगर खुदा की उपस्थिति ना हो तो घर में भी आपका एकांत बेकार है, आपका घर भी फिर बेकार है, और आपकी कलीसिया भी बेकार है अगर खुदा की प्रेजेंस ना हो तो। क्या कह रही थी भाई आज काजल? क्या ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब इस हॉल में लोग कहते हैं सुरखाब के पर लग रहा है, सुरखाब से भी ऊंचे पर लग रहे हैं, कि जब इस कदम रखा यहाँ पर, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर ने, अभी तो चर्च भी नहीं शुरू हुआ भाई,
यहाँ के एटमॉस्फेयर ने इतना कायल कर दिया, मजबूर कर दिया तौबा करने के लिए, रिपेंट करने के लिए। पहले रिपेंट करना चाहिए तो मन फिराने का ना तो आत्मा मिल रहा, ना मन फिराने का दुख और अफसोस हो रहा, और ना मन फिराने के आंसू का तो एक बूंद तक नहीं निकल रही। लेकिन ये अपने आप ही क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ पवित्र आत्मा की मौजूदगी पाई जाती है। केवल आप लोग ही नहीं, बाहर से नॉन क्रिश्चियंस भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम भी आते हैं। उनमें से कितनों ने गवाही दी कि जब हम इस हॉल में घुसे तो घुसते ही साथ लगा, यहाँ तो खुदा की प्रेजेंस है भाई। करंट सा लगता है। हाँ लगेगा, जो ऐसे माहौल में नहीं रहा। अब आप लोग यहाँ रहते हैं तो हैबिचुअल से हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा हम लोग ऐसे मीरासी हैं कि हम खुदा की प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। चलो 11 महीने नहीं रहे कलीसियाई रूप से, लेकिन हम उसकी उपस्थिति में अलग अलग रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता, मीटिंग लंबी चौड़ी हो जाती। आज हो रही है, हर बार थोड़ी होगी ऐसी, लेकिन अब हो गई तो कोई बात नहीं। सो यीशु मसीह जो थे जब उनका नहलाना धुलाना अर्थात बपतिस्मा हो गया तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा अर्थात तेल यीशु मसीह के ऊपर उंडेला गया, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई चालू कर दी। जो याजक लोग होते थे उनके साथ भी यही था। याजकों को भी नहलाया जाएगा, उन्हें पगड़ी नहीं पहनाई जाएगी, उन्हें टोपी पहनाई जाएगी, उन्हें एपोद चपरास नहीं पहना जाएगा, केवल सफ़ेद चोगा होगा उनके पास, और वो भी सेवा में लगेंगे। उनका भी अभिषेक किया जाएगा तेल से, तेल उनके भी लगाया जाएगा, और तब वो चलो भी सेवकाई करो। अब बछड़े काटना है, धोना है, नहलाना है, धूप देना है, अगरबत्ती, ये सब जो काम है वो सब करेंगे। तो मैं और आप चाहे कहीं भी पाए जाते हो, खुदावन के बारगाहों में, उसकी सेवा में तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक कि हम उस रास्तबाजी को पूरा ना कर लें जो हमारे समय के लिए खुदा ने फिक्स करी है। एक स्टेटमेंट समझिएगा, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना, इसी रीति से हमें सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। तो रास्तबाजी है क्या? सिर्फ ट्रांसलेशन ना करें, रास्तबाजी का मतलब धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब विश्वास के कर्म, बस रुक गए। यहां दूसरे रूप में समझिए अब जरा। रास्तबाजी का मतलब है जो खुदा का वचन आज के लिए है तुम्हारे करने के लिए, उसको फॉलो करो। रास्तबाजी मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड, द विल ऑफ गॉड। अगर खुदा की मर्जी है आज ये करने के लिए, तो यही आज की रास्तबाजी है। क्या 7वें दूत से पहले कभी यह संदेश आया था कि ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ? नहीं आया था ना। सब बढ़िया फ्लॉरिश कर रहे थे इतने 2-1,500 साल से, सब बढ़िया, सब कलीसियां बढ़िया चल रही थी। लेकिन रास्तबाजी जो 7वें कलीसियाई काल की क्या है? ऐ मेरे लोगों उनमें से निकल आओ। ये है वो धर्म, वो रास्तबाजी, वो खुदा का वचन जो आपके युग के लिए है, आपके समय के लिए है, और आपने इसको पूरा करना है। तो आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, तो हम देख लेंगे अभी 2 मिनट में। लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या था कि भाई आप महायाजक हैं, और वो वाले महायाजक जो मलकीसिदक की रीति पर हैं, बस ये एक ही महायाजक है, ये ना पहले और ना बाद में कोई इसका कोई ट्रांसफर, कोई चेंज वेंज नहीं है, ये कभी मरता भी नहीं है। तो उस रास्तबाजी को पूरा करो, अर्थात नहलाओ, अभिषेक करवाओ और मेरी खिदमत में लग जाओ। जब यीशु मसीह जाते हैं यूहन्ना के पास, तो बोलते हैं कि हमें इसी रीति सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। सो रास्तबाजी क्या है? उसका वचन है, अर्थात यूहन्ना, मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं कि आज के ज़माने का तू प्रॉफिट है। मैं तुझे रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। दुनिया माने तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूं आज का प्रॉफिट प्रीचर तू है। और यूहन्ना इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यीशु आज के मसाया अर्थात मुजस्सम खुदा, गॉड इन फ्लेश, वो आप हैं। दोनों पहचान रहे एक दूसरे को, और जब दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं तब उनके सामने किसी काम को करना मुश्किल नहीं होता है। आज खुदा की मर्जी क्या है ये मुझे मालूम अगर हो जाए तो फिर मुझे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मालूम हो गई। अब जैसे अमन गवाही दे रहे थे कि मैं असमंजस में था
क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है मेरा फैसला मुझे आबाद कर दे और गलत बैठ गया तो यह मुझे बर्बाद कर दे, तो मैं क्या करूं। जब ऐसे असमंजस में व्यक्ति होता है तो फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है और फैसले की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन जब मर्जी साबित हो जाए और जाहिर हो जाए कि ये मर्जी है, ये करना है, और ये वाली मर्जी मेरी ये नहीं करना है, तो बहुत आसानी होती है। यूहन्ना ने रिकॉग्नाइज कर लिया यीशु मसीह को और यीशु मसीह ने कर लिया यूहन्ना को। वचन तो आता है तो अपने ज़माने का यीशु मसीह ने लिया और उसको पूरा करना शुरू कर दिया। मैसेज बहुत छोटा सा है, दो उसकी बस थीम को आप समझ लीजिए। कुछ एग्जाम्पल 2-4 देख लेंगे, 2-2 मिनट में मैसेज खत्म है। नूह के ऊपर अगर आप जाएं, एक एग्जाम्पल कि नूह ने रास्तबाजी का क्या किया। नूह के ज़माने में तो नहीं कहा जा रहा तू बपतिस्मा ले। नूह के ज़माने में तो ये था सारी दुनिया को मैं पानी से डुबा के बर्बाद कर दूंगा, और नूह एक काम कर, तू कश्ती बना ले, लीडर है, कश्ती बना। और नूह ने खुदा की मर्जी जो थी, कश्ती बना, दैट वॉज द राइचियसनेस, वही थी धार्मिकता। जबकि उस समय की रास्तबाजी यही थी कि कश्ती बना, और उसने कश्ती बना ली। चूंकि आप लीडर हैं नूह, आप तो आगे जाएंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लीडर के पीछे चिपक जाओ, जहां लीडर होगा वहीं पे उसका फॉलोअर होगा। तो नूह के जमाने में जबकि बड़ा क्रिटिसिज्म है, नूह ने अपने अपने परिवार के लिए कश्ती बना ली, और बनाने के बाद सबको न्योता भी दे दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नूह के ऊपर जाहिर था कि पानी आएगा। वो साइंटिफिक युग था जो हमारे युग से भी ज्यादा ऊंचा वाला था, जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा। लूका 17-26 आयत में मिल जाएगा, जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र के दिन भी होंगे। अर्थात नूह का दिन बहुत एडवांस था, साइंटिफिक था, ज्ञानवान बुद्धि से भरपूर था। हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे अभी, वो हमसे ज्यादा एडवांस थे ज्ञान में। क्रिटिसिज्म है चारों तरफ। इन क्रिटिसिज्म को कहां तक झेले नूह, उसने झेला। नूह तुम्हारे लिए रास्तबाजी यही है, आज का संदेश यही है, तुम कश्ती बनाओ, लोग बहस करें, तुच्छ जाने, गालियां दें, बुराइयां करें, क्रिटिसाइज करें, लेट देम डू इट, बट यू फॉलो माई वर्ड। वो रास्तबाजी वही थी बस, और उसने करी पूरी की नहीं करी। और चूंकि खुदा की रास्तबाजी को नूह ने पूरा किया था, वर्ड ऑफ गॉड को नूह ने पूरा किया, हुआ क्या, बाकी बचा कोई और भी? कोई नहीं बचा, सब डूब के मर गए। अगर बचा तो नूह, और जिन्होंने नूह की बातों का पालन किया, अनुसरण किया, और उसका परिवार ही था बस। मेरे और आपके लिए लेसन है नूह की तरह। आज के लिए जो आपका पास मैसेज आया हुआ है, 7वां दूत मैंने भेजा हुआ, सारे प्रकाशन खोल के दे दिए हैं। अब तुम्हें मसीह की दुल्हन में कन्वर्ट होने के लिए ये काम करना है, तुम्हें प्रायश्चित करना है, तुम्हें सीधी चाल चलना है। 31 तारीख का मैसेज था, आपने जो सुन लिया। आज आपकी बात 31 दिसंबर को तो नहीं हो पाई, लेकिन 3 जनवरी को हमने वो मैसेज शेयर किया है। वो 31 का वॉच नाइट सर्विस का मैसेज है जो 31 को होना था। उसमें खुदा कह रहा है कि मैं देखूंगा, तुम्हारी चाल ढाल देखूंगा, हेरा फेरी नहीं चलने दूंगा, झूठ को रहने दूंगा, फरेब बख्शेगा नहीं, मैं काट के धर दूंगा, मैं उजाड़ के धर दूंगा, और इस काम को मैं स्पीड में करूंगा, इसको ज्यादा देर तक मैं लिंगर ऑन नहीं करूंगा। ये मैसेज कब के लिए है? 31 दिसंबर 2020 पे प्रचार हो रहा है, 2021 के लिए। सो दिस इज द राइचियसनेस ऑफ दिस ईयर, जिसको फॉलो करना है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, पापों की गुनाहों की माफी लो। ये आज का मैसेज है। आज की राइचियसनेस में एक आइटम केवल नहीं है, हजारों आइटम हैं, और मैंने और आपने उन सब का पालन करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम खुदा की रास्तबाजी को पूरा नहीं कर रहे हैं, और अगर रास्तबाजी पूरी नहीं हुई तो फिर जो उसके साथ जो प्रिविलेज और पर्क्स और बचने के उपाय है वो सभी हमारे लिए कैंसिल हो जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म के बीच में नूह ने कश्ती बनाई, और कश्ती बनाकर वो तो खुद उसमें दाखिल हुआ और साथ ही उसका परिवार गया। जो खुदा के जन हैं उनको मालूम होता है व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। ऐसा नहीं कि नूह तुक्के में बना रहा, देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, अब देखते हैं, शायद चल जाए तो चली जाए।
मैन ऑफ गॉड नोज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। खुदा का जन जानता है खुदा की मर्जी क्या है। नूह से पूछो, इसलिए चूंकि वो जानता है मर्जी खुदा की क्या है, सारी दुनिया का वो फेस कर रहा है, सबके क्रिटिसिज्म सुन रहा है, सबसे झाए झाए कर रहा है, सबके कहते ना डराने से, ईमान को पतला करने से, पानी डालने से वो पीछे हट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है खुदा की मर्जी यही है, और खुदा की मर्जी उसके ऊपर जाहिर हो गई। पूछो लोगों से कि भैया पानी कहाँ से आएगा इतना, हम क्या बताएं कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता, है ही नहीं। मुंह से पूछो कहाँ से आ जाएगा, क्या भाई ऐसा है खुदा ने कहा है मैं पानी भेजूंगा तो भेज देगा, चाहे वो ऊपर से लाए चाहे नीचे से लाए। ये खुदा का वचन है, आसमान जमीन टलेंगे उसकी बात नहीं टलेगी, वो आएगा, पानी आएगा। और देखो आ गया, कन्फर्म था, गॉड सेड सो, ऐसा होना ही है। तो इतने क्रिटिसिज्म्स के बीच में उसको कोई भी हिला नहीं पाया, वो अपनी हथौड़ी और कीलें ठोंकता रहा और अपने परिवार का इंतजाम उसने कर लिया। तो उस समय की रास्तबाजी जो नूह के लिए थी, नूह के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना नहीं था, नूह के लिए वो 5 कुर्बानियां नहीं थी, नूह के लिए और बातें नहीं थी। नूह के लिए बात थी कश्ती बना और इसमें जा, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैं मेन लेकर के चल रहा हूं। नूह के बाद अगर आप देखते हो हनोक आ जाता है, एक और एग्जाम्पल तो बहुत ढेर सारी है, मैं गिनती का 3-4 लेना है बस। हनोक को अगर देखें तो हनोक की एक खूबी थी, और वो उस समय की राइचियसनेस थी। क्या रास्तबाजी थी? हनोक से पूछो कि हनोक भाई ये बताइए खुदा की रास्तबाजी आज के लिए क्या है, तो हनोक क्या कहेंगे? क्रिकेट खेलने चलें या सुबह 6 बजे बैडमिंटन हो जाए, हैं? हनोक ये बोलेगा, बुजुर्ग हनोक ये बोलेगा खुदा की मर्जी ये है कि उसके साथ बैठो। तो फिर ड्यूटी बाद में देखी जाएगी, फिर दुकान खोलना, दुकान बाद में। खुदा के साथ बैठो, समय लगाओ, टाइम दो। अरे फिर इसका क्या होगा, ट्यूशन का क्या होगा, मार्केटिंग का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, खेतों का क्या होगा। अभी तो बुआई का टाइम है भाई, कटाई का टाइम है। हनोक भाई साहब एक बात जानते हैं, खुदा की राइचियसनेस आज के तारीख में, आज के युग में हमारे लिए ये है, वॉक विद मी, सिट विद मी, रिमेन विद मी, मेरे साथ मेरी उपस्थिति में रहो। और हनोक ने यही किया कि नहीं किया? कभी भूखा मरा वो? उसके लिए देखिए सब लोग दिन में खाना खाते थे, आज की तरह 3 बार नहीं, 4-5 बार नहीं, बल्कि यूं मान लो 2 ही बार खाते होंगे, एक सवेरे खा लिया, एक शाम को 2 टाइम की रोटी खाते होंगे। नूह से पूछो, आप प्रेयर करने गए और लौट के आए 3 महीने बाद, ये 3 महीने आपने पानी पिया, चाय पी, खाना खाया कि नहीं? था ही नहीं, चखा भी नहीं। मैं तो मेडिटेशन में बैठा खुदा के साथ संगति कर रहा था। भैया 3 महीने और जिंदा आ रहे हो, देख लो तुमसे ज्यादा रौनक ना हो चेहरे पे तो बताना, तुमसे ज्यादा स्मार्टनेस ना हो तो बताना। कमाल की बात है। नूह का हाल, हनोक का हाल क्या था? खुदा के साथ बैठ गए, चले आ रहे 6 महीने के बाद। अरे 6 महीने तक ना तो नहाए, ना धोए, ना दातून, ना ब्रश किया, ना पानी पिया, ना रोटी खाई, ना पता नहीं सोए कि नहीं सोए। ये हुआ कैसे? खुदा के साथ बैठने से ऐसा ही होता है, क्योंकि खुदा की रास्तबाजी यही है आज की तारीख में, मेरे साथ बैठो। और कितने बैठे उसके साथ? अरे बाबा जी आप ही बैठ लो, हनोक बाबा आप ही बैठो, अब हम तो अपना खेत देख आते। जाओ तुम, जाओ पसीना निकालो और तमाम धूल धक्कड़ में मरो। हनोक आप बढ़िया चल रहा है, आप समझ रहे हैं? हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है, अर्थात हमारे जमाने के लिए जो खुदा का करंट मैसेज आया हुआ है उसको फॉलो करना। दिस इज द टुडेज राइचियसनेस। हनोक के बाद एक और आदमी आता है जिसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है, अब्राहम। अब्राहम को कौन सी कमी? कुछ भी नहीं है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन खुदा का कलाम उसके पास पहुंच गया। और क्या पहुंचा? अब्राहम सेपरेट योरसेल्फ। अब अब्राहम से नहीं कहा जा रहा कि मेरे साथ वह बैठा रहे उकड़ू।
उससे नहीं कहा जा रहा कोई कश्ती बना ले, मकान बना ले, कोई बिल्डिंग बना ले, कोई कार बना ले, कुछ बना ले। उससे खुदा कह रहा सेपरेट योर सेल्फ, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। खुदा क्या अपने माँ बाप से भी जुदा हो जाऊं? हाँ, बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया उनसे जुदा हो जाए क्या? हाँ। अपने सगे भाई से, उससे भी। अच्छा, खुदा सबसे नहीं कह रहा कि सेपरेट हो जाओ, अब्राहम से कह रहा है। और मैं और आप अगर अब्राहम की औलाद है तो ध्यान रखिएगा, मुझसे और आपसे भी कह रहा है सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अनबिलीफ। जो भी चीजें अविश्वास की हैं, खुदा के कलाम से मेल नहीं खाती हैं, अलहदा हो जाओ उनसे। सेपरेट योर सेल्फ। अगर आज डिनोमिनेशन से खुदा कह रहा है सेपरेट हो जाओ, तो सेपरेट फ्रॉम द डिनोमिनेशन। गंदी आदतों वाले लोग आपको दिल से लगा करके बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ हमारे क्लब में, आ जाओ प्रोग्राम में, आ जाओ डिस्को में, आ जाओ डांस में, आ जाओ इसमें, आ जाओ इस बाजियों में, आ जाओ। सेपरेट योर सेल्फ। मैं और आप अगर इब्राहिम की औलाद हैं तो अब देखिए, हम जो पीछे पूर्वजों को देख रहे हैं ना, और जो नए नियम के आएंगे, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल हैं। जब खुदा की राइचियसनेस अब्राहम के जमाने में, अब्राहम तुम्हारे लिए ये है सेपरेट योर सेल्फ, बस। बाकी चीजें फिर इसके बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये समझो बैकबोन है, ये वो ब्लूप्रिंट है, ये वो खाका है जिसके ऊपर सारी इमारत अब खड़ी होगी। अगर तुम सेपरेट ही नहीं होगे, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, ब्रदर क्या बताएं, बड़ी समस्या में फंसे हैं, बोलो क्या बात है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, घर में ये हो रहा है, ऑफिस में ये हो रहा है, बच्चों में ये हो रहा, माँ बाप ये कर रहे हैं, ये हो रहा, रिश्तेदारी में ये हो रहा, क्या करें, हम परेशान हैं। हमने कहा तुम ऐसे पत्ते झाड़ते रहोगे तो परेशान ही रहोगे। समस्या ये पत्ते नहीं है, डाल ये नहीं, समस्या वो जड़ और तना है। ये बताओ तुम्हारा संबंध खुदा से कैसा है? वो एक्चुअली वो ब्रदर वो ऐसा है ना, आजकल ना मेरी ना ओवर टाइम चल रहा है, तो वैसे हम तो जड़ पकड़ते हैं। जहां से आपकी समस्या आ रही है, जिसका संबंध खुदा के साथ ठीक है, समस्या एक नहीं 1000 आने दो, आएंगी और थपेड़े मार के यूं जाएंगी, रुक नहीं सकती। और जिसका संबंध खुदा के साथ ठीक नहीं है, एक जरा सी समस्या आएगी और आपकी लुटिया डुबा के चली जाएगी। आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। हम तो बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि आपका नाता खुदा के साथ ठीक नहीं है। अब्राहम, बाप का क्या होगा, भाई का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, उस मकान का क्या होगा, पुश्तैनी खानदानी हवेली का क्या होगा, लीव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट योरसेल्फ। अपने आप को इन सबसे अलग करो। यह समय का संदेश है, ये आज की राइचियसनेस है। अब्राहम 17 अध्याय की पहली आयत में खुदावंद कहता अब्राहम, वॉक दाउ बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट। वॉक बिफोर मी एंड बी दाउ परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। अरे सिद्ध बनने के लिए तो हमें वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे मेरी उपस्थिति में आ जाओ, मैं अपने आप सिद्ध कर दूंगा। ये कौन सा मेथड है? ये गॉड्स मेथड है। अब्राहम के पास जो राइचियसनेस थी करंट अफेयर्स में, ये थी सेपरेट योरसेल्फ। मेरे और आपके लिए भी खुदा का मैसेज यही है, हर गलत बात से, अविश्वास से, अपराध से, जो खुदा के वचन के विरोध में है, अपने आप को सेपरेट करो। ये हमारे लिए है ना। एलिया पे आ जाइए, एक और एग्जाम्पल। एलिया, सारे लोग गिर चुके हैं, बाल और अशेरा के आगे माथे टेक चुके हैं। एलिया अकेला इस्राएल में खड़ा है, और इजबेल जो उनकी प्रॉफिटेस है, वो भी उसको मारने के लिए फौजों को दौड़ा चुकी है। जिंदा मुर्दा कहीं मिले मारो, खत्म करो इसको। जब राजा ही अपने देश में अपनी प्रजा के लोग को मारने की आज्ञा दे दो, फिर कौन बचाएगा? एलिया ने क्या करा? ही नेवर कंप्रोमाइज्ड। सबने कंप्रोमाइज किया। जान है तो जहान है। अरे एक बार माथा टेकने से बाल के आगे क्या फर्क पड़ता, बाद में फिर हमारे मन में, जैसे प्रसाद लेके आता मंगल बली मां, और लेकर के आपने नहीं भी खाया, मान लो फेंक दिया, तो ले तो लिया, अब तुम खाओ चाहे मत लो, ये खाओ या चाहे पड़ोसी को खिला दो। भाई मिठाई का डिब्बा आपको मिला था, आपने ले लिया, सारी मिठाई कहाँ तक खाओगे? कोई, हाँ, मतलब ये है
कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है एलिया, जबकि उसके जान की बाजी लगी है और वो जान बचाने के लिए कहां गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में मीलों मील छुप रहा है, और खुदा वहां भी कौवे से रोटी और मीट खिला रहा है ना। लेकिन एलिया ने क्या करा, उसने स्टैंड लिया फॉर गॉड, और वो क्या कहता होरे पहाड़ पे, खुदावन मुझे तेरे खातिर बड़ी जलन हुई है, बहुत जलन से भरा हुआ हूं मैं। क्यों? सारे इस्राएलियों ने तुझे छोड़ दिया, बाल देवता कह के झुक गए हैं, मैं अकेला बचा हूं केवल। अब मुझे बहुत खुंदक है इन लोगों पे कि इतने सारे खुदा के काम देखने के बाद और यहोवा को जानने समझने के बावजूद फिर भी इन्होंने घुटना टेक दिया, केवल रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, एक नौकरी के लिए, एक दुकान के लिए, एक शादी के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए घुटने टेक दिए, मैं अकेला बचा हूं। खुदा ने कहा शाबाश बेटे शाबाश, तू एक बचा है, लेकिन तेरे जैसे कुछ और भी 7,000 बचे हुए हैं, लेकिन वो अभी लाइट में नहीं आए हैं। लेकिन एलिया तुम्हारे लिए आज की राइचियसनेस क्या है? चाहे करमेल पहाड़ हो, चाहे वो सारपत के घर में रह रहा हो, चाहे करीत नाम नाले पे हो वो, और चाहे भैया शोमरोन में हो, उसके लिए तो राइचियसनेस केवल एक है कि तुम्हें यहोवा के लिए स्टैंड लेना है, और तुम्हें किसी देवी देवता, चाहे बाल हो, चाहे खाल हो, चाहे अशेरा हो, चाहे कमोश हो, चाहे मिलकोम हो, चाहे कोई सा भी हो, तुमने किसी के साथ समझौता करके यहोवा के साथ नहीं मिलाना है। कुरिन्थियों में क्या लिखा हुआ है? ज्योति का अंधकार के साथ कोई नाता नहीं, सत्य का सत्य के साथ, झूठ के साथ कोई रिश्ता नहीं, मसीह का बेलियाल के साथ कोई लगाव नहीं। अर्थात ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब तुम फैसला कर लो, जैसे कहा था एलिया ने, आज इस्राएलियों फैसला करो, अगर यहोवा खुदा है तो उसकी तरफ हो जाओ, और अगर बाल असली देवता है तो उसकी तरफ हो जाओ। दुविधा में मत लटके रहो, दो नाव में पैर मत रखो, एक साइड हो जाओ। यहोशू क्या कहता है? तुम जिस मिस्र देश से आए हो, जिन रास्तों में घूमते फिरते आए हो, वहां पर कितने देवी देवताओं के मानने वाले लोग थे, और सुनो तुम्हारे पूर्वज भी उनकी पूजा करते थे। हो तो तुम इस्राएली, लेकिन तुम्हारे जो पूर्वज थे उन देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते, चांद सितारों के आगे झुका करते थे, मूर्तियों के आगे माथा रगड़ा करते थे। आज फैसला कर लो, तुम किसके पीछे चलोगे, किसकी सेवा करोगे? उन देवी देवताओं की जिनको छोड़कर तुम आ रहे हो, जिनके तुम्हारे पूर्वज किया करते थे, या यहोवा की सेवा करोगे, इकलौता वाहिद खुदा? तुम्हें जो फैसला करना कर लो, लेकिन मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। तो एलिया के जमाने की जो राइचियसनेस है वो ये है कि आपने स्टैंड लेना है खुदा के लिए और कंप्रोमाइज नहीं करना है। आज की तारीख में आपके लिए भी यही है। आपने खुदावन यीशु मसीह के लिए, उसके वचनों संदेश के लिए स्टैंड लेना है। आपने इधर उधर गलत जगह कंप्रोमाइज नहीं करना है। अगर ये आपने कर दिया तो आपने राइचियसनेस पूरी कर दी। एक और व्यक्ति था, डेनियल नाम का नबी था, आप सभी लोग जानते हैं। और डेनियल जो था, उसके ज़माने में तो ऑफिशियल ऑर्डर आया था, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि हर किसी को मेरे देवता बेलशस्सर के आगे झुकना पड़ेगा, अन्यथा वो शेरों की मान में डाल के मरवा दिया जाएगा। डेनियल, ऑर्डर है राजा का, मेरे देवता बेलशस्सर के अलावा किसी और से कोई प्रेयर नहीं कर सकता। डेनियल क्या कहते हो, तुम क्या करोगे? अपन ऐसा करते, कमरा बंद करके कर लेते। लिखा है डेनियल अपनी उपरौठी कोठरी में गया, खिड़की जिसकी यरूशलेम की ओर खुलती थी उसको खोल करके। कई बार आप जब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार इससे अच्छा तो हमारा घर होता है। क्यों? मालूम पड़ेगा कि साहब ये राजा साहब का शयन कक्ष था, और शयन कक्ष में क्या मिलेगा आपको मालूम? बड़ा सा चबूतरा है, खूब बड़ा, और उसमें इतने मोटे मोटे 3 खंबे यहाँ लगे और 3 खंबे यहाँ लगे और 2-3 यहाँ, 2 खंबे ही खंबे लगे। भाई दीवार कहाँ है? दीवार तो है ही नहीं इसमें, दरवाजा का दरवाजा नहीं। अबे तो राजा का ये है बेडरूम? हाँ ऐसे ही होता था, इसी में पर्दे लटका दिए, बस यही हो गया बेडरूम। इससे अच्छा तो हमारी झुग्गी है, चाहे 4 इंची ही सही कच्ची, उसमें चारों तरफ ईंटें तो लगी, कोई देख ना ले, कोई आ ना जाए, कोई हवा ना आ जाए, कोई धूल ना आ जाए। जी हाँ,
तो डेनियल की जो उपरौठी कोठरी थी वो भी ऐसी खुली हवादार थी। ये हवादार उपरौठी कोठरी का जिक्र और जगह भी मिलेगा इतिहास में। जो ऊपर वाली कोठरी हुआ करती थी, कोठरी का मतलब बंद होना चाहिए, वो खुली बिल्कुल, बस चबूतरा है, ऊपर छत है और खंबे लगे हैं, इसको कहते हैं कमरा है। डेनियल ने ऊपर चढ़ के, जहां से सब देखें उसे, गली वाले चलते फिरते लोग देखें, घुटना टेक करके यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। शिकायत हो गई, राजा साहब डेनियल ने ऐसा पूछा, डेनियल ऐसा है कि हाँ साहब, मैं अपने यहोवा खुदा से मिन्नत करता हूँ, ऑर्डर ये है कि कोई नहीं करेगा, लेकिन सर क्या करूँ, मेरी मजबूरी मैं करता हूँ। शेरों की मान में डाले जाओगे, ठीक है सर मंजूर है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। और डेनियल ने कंप्रोमाइज नहीं किया, वर्शिप वो खुदा की ही करता रहा। और डेनियल जब छोटा बच्चा था, यहाँ तक उसने, जब राजा की तरफ से भोजन दिया जाता था तो उसने कहा हमें मीट वीट मत दो, हमें बाकी दाखरस मत दो, हमें दाल चावल सब्जी साग पात दे दो, और हमारे लिए यही बहुत है, क्योंकि हम कोई अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहते राजा का, क्योंकि ये सब जेंटाइल्स लोग हैं, हम ज्यूज लोग हैं, कहीं जेंटाइल के भोजन में गड़बड़ हो जाए, जैसे होता ना आजकल, ये बकरा झटके वाला है या हलाल वाला है, अब मुसलमान खा ले झटके का तो उसके लिए वो हराम हो जाएगा, एक हिंदू अगर खा ले हलाल वाला तो उसके लिए हराम हो जाएगा। तो सबके अपने अपने थे, भैया हम खाते ही नहीं, बकरा ही नहीं खाते, हम तो सब्जी खाएंगे, और सब्जी खा के सबसे ज़्यादा सुंदर स्मार्ट और चेहरे उनके चमकते दमकते रहे। तो डेनियल ने अपने आप को सेंक्टिफाई किया, अपने खुदा के साथ आइडेंटिफाई किया, और उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। वही थी वहाँ की राइचियसनेस। और डेनियल के साथ अगर आप शद्रक मेशक को देखें, वो भी वही हाल चाल है। उनको तो कहने के बावजूद कि हम नहीं झुकेंगे, राजा साहब चाहे आप हमें आग के भट्टे में डाल दो, चाहे जान से मार डालो, हमारा खुदा काबिल है छुड़ाने के, अगर छुड़ा ले तो ठीक, और ना छुड़ा तो ठीक, मरने को तैयार हैं, लेकिन हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आज लोगों ने मूर्तियां बना ली हुई, वो कव्वाली गुड्डू जेम्स की कितनी बढ़िया मशहूर है। लोगों ने अपने अपने दिलों में मूर्तियां बसा रखी हैं, किसी ने स्मार्टनेस की मूर्ति, किसी ने फैशन की, किसी ने ग्लैमर की, किसी ने पैसे की, किसी ने बिल्डिंग की, किसी ने किसी प्रॉपर्टी की इमारत की, तो किसी ने नेम एंड फेम की, किसी ने रिश्तेदारी, सब कुछ है उसकी मूर्ति बसा रखी है, किसी ने समाज में 4 लोग जानते हैं तो यही मूर्ति बना रखी है। दुनिया भर की मूर्तियां अपने दिल में बसा रखी है और उसी के आगे टिके रहते हैं। पूछो भाई, आज शाम को मीटिंग है, चलना बहुत बढ़िया बात है, आज बढ़िया मीटिंग होगी। अब एक्चुअली ऐसा है कि हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं ना, उन्होंने भी आज एक सभा रखी है, और चूंकि मैं इस मोहल्ले का एक इज्जतदार, एक ऑनरेबल एक इंसान हूँ, और मुझसे कहा गया आपको ज़रूर आना है और आपको भी यहाँ 5 मिनट भाषण देना है। मोहल्ले के बेहतरी को लेकर के एक मीटिंग है, और ये प्रपोजल अब हमारा मुख्यमंत्री के पास जाने वाला है। तो ये प्रपोजल, वो मोहल्ले की मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या खुदा के घर की मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर खुदा के घर की मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं, मोहल्ले की ज़्यादा है, तो ये वो मूर्ति है जिसके आगे आपने अपना माथा टिका रखा है, खुदा को आपने प्राथमिकता नहीं दी है। तो शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी ऐसा ही किया कि उन्होंने स्टैंड लिया, और यहाँ तक कि वो मौत से भी नहीं डरे, आग से भी नहीं डरे। आप देख रहे होंगे पौलुस रसूल था, पौलुस रसूल के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति और उद्धार का द्वार ठहराया। हेड चर्च प्लांटर था पौलुस, गांव गांव शहर शहर देश देश जाकर कलीसियां स्थापित करना, फिर उनको वो सेटर भी था, अपोस्टल भी था, चर्चेस को सेट करता था। इस वाले सिस्टम को ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, ये जो कमी चल रही है इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये बुराई इसको ऐसे दूर कर दो, अर्थात कलीसिया को सेट भी करता था, जो अपोस्टल का काम है। तो पौलुस जो कि इतना बड़ा ज्ञानी वानी बुद्धिमान स्कॉलर हुआ करता था, पूछो भाई पौलुस आपके लिए आज की राइचियसनेस क्या है? आपके लिए क्या राइचियसनेस है? आज की राइचियसनेस ये है तुम्हारे लिए कि जिस सेनेड्रीन फकी फरीसियों के जिन शिक्षा सिद्धांतों को तुम पागलों की नाई प्रचार करते चले आ रहे हो, अब उसको छोड़ो, और ये जो नया गुरु यीशु सीन पर आया है, इसकी शिक्षा को लो, इससे अपने भी गुनाह माफ करवाओ और दुनिया जहान के गुनाहों को माफ करवाने के लिए चलो। और सुनो, पत्रियां लिख लिख करके भेज दो। खुदा का कलाम है जो तुम्हारे हाथों से लिखा जाएगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, सारी बातों का खात्मा करते हुए, समाप्त करते हुए, कि आपके समय में जो भी खुदा का वचन है वही आज की धार्मिकता है। और उस धार्मिकता को यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना सफर इट टू बी सो, इस धार्मिकता को पूरा होने दो, उसके बाद हम मिनिस्ट्री में आ जाएंगे। तो मैं और आप भी देखिए गुनाहों की माफ़ी का एक रास्ता वो तो अलग हम सब जानते हैं, और ये जानते हैं कि हम मानते हैं सभी ने कर रखा है, सभी ने विश्वास कर रखा है, सभी ने बपतिस्मा ले रखा है, सभी ने तौबा कर रखा है, और सभी ने पवित्र आत्मा पा रखा है। ये हम मान लेते हैं सभी ने कर रखा है, चाहे किया हो चाहे ना किया, हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या करें? उसके बाद जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, चाहे आपकी लीडर वाली हो और चाहे एक फॉलोअर वाली हो, वो क्या है? वो ये है कि आज का वचन, आज का संदेश क्या कहता है। हम तो खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं कि हर संडे खुदा अपना वचन भेज देता है। हमारे पास वो नहीं कि नया नया आ रहा है कि कश्ती बना, या नया नया आ रहा है कि आज बकरा हलाल करके इसका खून चौखटों पे लगा। आज हमारे पास ये मैसेज नहीं आ रहा है। ऑलरेडी खुदा ने 7वें दूत के द्वारा रिवील्ड वर्ड भेज रखा है। अब इतने बड़े खेत में, खलियान में से वो आज का भोजन कौन सा है, वो 4 आयतें कौन सी हैं, वो 2 आयतें कौन सी हैं, इसको खुदा चुन करके, उठा करके गोशेन को दे देता है। जब गोशेन को दे दिया, यही आज की धार्मिकता है। इसी को पूरा कर लो, खुदा उससे खुश है। और अगर आपने पूरा कर लिया तो आप समझिए उसके बाद सेवकाई में आ जाओगे। हर कोई पास्टर नहीं बनेगा, हर कोई प्रचारक नहीं बनेगा, लेकिन लीडर जहां पर होगा तो उसके साथ उसकी जनता भी वहीं पर होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा, प्रभु आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष दे। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी ऐतिहासिक दिन होता है, हो जाता है, तो आज भी हो गया है। भाई ब्रैनम कहते हैं, आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी भी चर्च जाने के बाद पछतावा नहीं किया। मतलब मुझे कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ, आज मैं चर्च गया था यार, इतना लंबा टाइम, बता 3:45 बज गए हैं, आज तो मेरा समय बर्बाद हो गया। कहने लगे चर्च जाकर मुझे आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा समय बर्बाद हुआ है या वेस्टेज किया है। हमेशा भला तो होता ही है, और खुदा अपनी भलाई को हम तक और आप तक पहुंचाता ही है। और इससे पहले कि हम बिल्कुल आखिरी दुआ में चलें, हम खुदा का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहेंगे उन सारी आशीषों के लिए जो खुदा ने इस पिछले 11 महीने में आपको और मुझको बहुतायत के साथ प्रदान करी है। गाना आप सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ऐसा है कि नहीं है? आप धन्यवाद करना चाहते ना दिल की गहराइयों से, तो हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। आता सभी को, यहाँ से मैं लीड ले जाऊंगा। गाने दो ये स्टैंजा का है ना। आप आंख बंद करना चाहें तो आंख बंद कर लें, हाथ उठाना चाहे हाथ उठा लें, घुटना टेकना चाहे घुटना टेक लें, पालथी मारना चाहे पालथी मारे। इट इज़ अप टू यू। ये आखिरी अभी इस मॉर्निंग सेशन का, ये हमारे धन्यवाद का, ये समझिए हमारे धन्यवाद की ये भेंट है जो हम सब लोग आंख बंद करके इसको चढ़ाएंगे। ठीक है, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से
बढ़ कर दिया है, अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ तुम्हें। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे ज़िंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वर्गीय पिता आपके सामने हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगभग पूरे साल भर आपने हमें, जबकि लॉकडाउन रहा, चर्चेस बंद रहे, फिर भी प्रभु आपने अपनी उपस्थिति में रखा, आपने भोजन से तृप्त करा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, आनंदित रखा, हर प्रकार से तृप्त रखा। और इसके अलावा बहुत सारी बरकतें, रूहानी बरकतों से सैर और आसूदा किया। हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं। पूरी कलीसिया की ओर से, सब की ओर से प्रभु मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चाहता प्रभु, जबकि आपने फिर एक ये मौका दिया है कि हम अपने आप को और ज़्यादा चेंज कर लें, तैयार कर लें, आपकी सूरत समानता में बदल जाएं, ताकि आप अपनी दुल्हन को, जो कि गोशेन में भी पाई जाती है, आसमान पर ले जा सकें। प्रत्येक मेरे भाई बहन को, हर एक गोशेन के सदस्य को ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक दें कि वो आप में विलीन हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए, बदल जाए। खास तौर से प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, हर एक बुराई को इस चर्च में से निकालें। लोगों के मनों में से हर प्रकार के दुर्विचारों को, स्वार्थ को, घमंड को, अकड़ को, बुरी जज्बातों को, बुराइयों को, कीना बुग्स को, इन सब चीज़ों को लोगों के दिलों में से निकाल कर दूर करें और नम्रता से भरें, प्रेम से भरें, सज्जनता से भरें, धीरज से भरें, करुणा से भरें और अपनी सेवा से भरें, ताकि दीन होकर के आपके पीछे चलें और उस मर्तबे को हासिल कर सकें कि आपकी दुल्हन के रूप में आसमान पर उठाए जा सके। व्यक्तिगत रूप से हर किसी की जिंदगी में शैतान की हार हो और आपकी विजय मुजस्सम हो।
हर कोई गोशेन का बंदा फुल्ली डेडिकेट हो करके, नतमस्तक होकर, अपना जीवन समर्पित करके आपको चल सके, ऐसी दया अनुग्रह करें। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हर एक ईमानदार के साथ, मसीह की दुल्हन के साथ, और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा आप सबके साथ हो, आशीष दे, अपने पंखों तले बना करके रखे। अनाउंसमेंट, आज शाम की मीटिंग हम लोग 5:30 बजे करेंगे। 6 बजे सनसेट है, कोई ज़्यादा प्रीचिंग का उसमें नहीं होगा, लेकिन 5:30 बजे शाम की मीटिंग शुरू करेंगे, जिसमें होली कम्युनियन एंड फीट वॉशिंग, प्रभु भोजे पैर धोना है, इसको हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। 1 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है। आप समझिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कम्युनियन करी थी, और लगभग 11 महीने के बाद अब मौका मिला है। तो आज ज़रूर से हमें से जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वाचा में बंद हैं, मन से तैयार हैं, ज़रूर से इसमें भाग लें। आप